मैं हूं सिराज और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिराज आंसू बच्चन में। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिसे मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर आपने 10 मिनट तक देख लिया तो आपकी जो टेंशन स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगी। ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट है जिसे मैं मिमिक्री की दुनिया का भगवान कहूँगा। ऐसी ऐसी ये आवाज़ें निकालते हैं जहाँ तक कोई भटक भी नहीं सकता। कई आवाज़ों को तो इन्होंने जन्म दिया है। अब जैसे दिनेश हिंगू जी हैं जिनको आपने बाजीगर और हेरा फेरी जैसे फिल्मों में देखा होगा लेकिन नाम से नहीं जानते, लेकिन जब अभी उनकी आवाज़ निकलवाऊंगा तो आप पहचान जाएंगे। इतनी परफेक्शन से आवाज़ निकालेंगे कि हूबहू वैसे ही लगेगा। दिनेश हिंगू साहब। अरे क्या बात करता है? तुमको समझ में आने को नहीं होता है? अरे राज बाबा, जब से प्रिया का शादी हुआ ना उसका शकल तक नहीं देखा है। हम तुमको अपने पार्टी में नहीं बुलाते, तुमको आता नहीं है। ऐसे कोई कचरा डाल रहा हो। इधर कचरा नहीं डालने का, कितनी बार तुमको समझाना पड़ेगा बाबा। देखा, ये परफेक्शन होती। इन्होंने ऐसे दबोच के पकड़ लिया उस कैरेक्टर को। अनिल कपूर। हम लोग कलाकार हैं, कला बेचते नहीं है, कलाकारों को बेचते हैं। अरे उदय भाई की इज्जत के बाकियात अपनी इज्जत की तो हेल लग जाएगी ना। अबे वो बिना पेड़ का फल तो क्या उनको ऐसे लटका के रहेगा क्या? अरे तुम देखो, तुमने काजल, तुम और मेरी बीवी एक साथ देख लिया ना, तुम्हारी मौत तो पक्की है। मुझे भी मार देंगी। नहीं काजल, मैं वैसा नहीं हूँ। सच बोला तो पिटाई, झूठ बोला तो मिठाई। मैं क्या ही सर आपके लिए तारीफ करूं, बस आप तारीफ से भी ऊपर इंसान हो। और दूसरी आवाज है टीकू तलसानिया एक ऐसे एक्टर हैं, आज तक उनकी मिमिक्री पता नहीं, समझ नहीं आता क्यों लोगों ने नहीं की, क्यों मिमिक्री आर्टिस्टों ने उनकी मिमिक्री नहीं की। टीकू तलसानिया जी, मैं बड़ा हैरान हूँ क्यों नहीं, क्योंकि बहुत ही ऐसे यूनिक स्टाइल है उनका, ऐसे पकड़ते हैं। मैं तो कहूँगा कि चौंकने के ब्रांड एम्बेसडर है। इंसान चौंकता है पीछे से, नंदू मेरे 5 लाख पे लात मत मार। मच्छरों से नहीं लगता डर, केले से लगता है। मैं तुझे देख लूंगा। मच्छरों आओ, सारी रात परेशान किया है, एक को छोड़ूंगा नहीं। तेरा दिल है कि 5 स्टार होटल। ये क्या बात है। बहुत बढ़िया। मुझे यकीनन मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जितना मज़ा मुझे आ रहा है उससे ज़्यादा मज़ा आपको आ रहा है। अब एक ऐसे कैरेक्टर अक्षय खन्ना जिन्होंने कई सालों बाद अपनी ऐसी वापसी की, बड़े बड़े एक्टरों को धूल चटा दिया। रहमान डिकैत की कैरेक्टर उनका बहुत फेमस है, लेकिन वो नहीं कराऊंगा मैं। पुराने अक्षय खन्ना, वो राधे श्याम तिवारी की बेटी के साथ जो इश्क होता है वो वाला डायलॉग सुनाइए प्लीज। 24 घंटे देता हूँ तिवारी, सच्चे प्यार को पैसों के तराजू में मत तोल राधे श्याम तिवारी। या चुप कर बेकारी। वो हरामजादा आएगा और साला मालिक की तरह मेरे पेड़ पौधे उखाड़ कर ले जाएगा। तो देखा आपने, फेस एक्सप्रेशन भी आपको अक्षय खन्ना जैसा ही लगा होगा। बोनस में परेश रावल भी आ गया। अब हाँ, बोनस में परेश रावल जी की भी मिमिक्री आपने कर दी। अब एक ऐसे एक्टर बॉबी देओल साहब, ये दुनिया का एक लौते इंसान है जो बॉबी देओल की हूबहू आवाज निकालते हैं। बॉबी देओल। ऐसे चौकर देख क्या रहे हो? ऐसी चीजें बिजनेस और मेहनत से बनती है, दलाली से नहीं। एक बार तुम मेरे ऑफिस में बिना अपार्टमेंट में आ गए थे, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास बिना पूछे आया हूँ। वो तो शुक्र करो इस मकान के मालिक ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी है, वो न किसी फुटपाथ पे पड़े होते। सोनिया, समझा लो अपने विक्की को, कमीना दोस्ती के बदले में वाइफ शॉपिंग की बात करता है। चिल्लाना मत, ये तो गोली चलेगी कनपट्टी पर और खून कहीं और से निकलेगा। क्या बात है। देखा दोस्तों, एक कमेंट इनके लिए ज़रूर करना अपना टाइम निकाल कर। अभिन सिन्हा नाम है, बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। तो कितने सालों से आप मिमिक्री करते हैं? ये तो स्कूल से, जैसे टीचर्स वगैरह होते थे ना कि एसएसटी टीचर, ड्राइंग टीचर, सबकी। तो आप उनकी मिमिक्री क्यों करते हैं कि जिनकी कोई नहीं करता हो? ये भैया ऐसा नहीं है, मतलब बॉलीवुड को कोई दुश्मनी है। अच्छा, पुराने फिल्मों की तरफ अगर हम चले हैं तो इनकी मुलाकात शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ में हो चुकी है और वो दास्तां भी बताएंगे कैसे कब हुई है। खैर पहले मिमिक्री सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब की।
जैसे आमतौर पे उनकी मिमिक्री हो चुकी है या लोगों ने बना दिया है। अभी तो सिर्फ चाल देखी है, ढाल नहीं। मैं 1 से 10 तक गिनता, उसके बाद तुम लोग की जान की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं, समझे? हाँ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ये रहता था उनका। ये तो नॉर्मल अनाउंसमेंट भी करेंगे घर पे, तो बीवी को ऐसे बोलेंगे, आज मेरे लिए 2 रोटी बनाना, 2 क्या से बात। ज्यादा नहीं बनाना, आज गीजर चला दो, बहुत ठंड लग रही है, नहाना है। मतलब ऐसे नॉर्मल अनाउंसमेंट। उम्मीद ऐसा ना करते हो। मैंने जो उनके साथ वार्तालाप की है, जो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, तो वैसे ही हाँ, बहुत अच्छा करते हो। वो तब 60 साल के थे। तो हाँ, और कितने कितने आवाजें करते हो, अच्छा करते हो, पुरजोर तरीके से करते हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। लेकिन सुनो, रीना रॉय पे कोई जोक मत मारना, कैमरे के सामने मत मारना, मुझे सुना दो। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब अक्षय खन्ना के पापा विनोद खन्ना। ऐसे घुमा के राइट बोला। सुना है तो मैं शहर के बहुत बड़े दादा बन गए हो। एंथनी तो ही है ना, यहाँ का दादा है तो शंकर दादा से पंगा करता है। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इस जो वीडियो का दूसरा पहलू चल रहा है, इसमें पुराने एक्टरों की ही आवाज़ में निकलवाऊंगा। सुनील दत्त साहब। देखिए, डाकू कैरेक्टर को पैदा किया था फिल्मों में सुनील दत्त साहब ने ही। डाकू क्या होता है? मकदम आग लगने की कच्ची गोली ने खली है। मकदम इस गांव में ठाकुर साहब लोग आपको पूछते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं, इसलिए मैं भी अपनी बहन के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरे बहन यर ऑनर, यूर ऑनर नहीं, यर ऑनर, वो एक नगन मैंने मरने वाले की आंखों में मारने वाले का अक्स देखा है। ये क्या ये होता है? जितेंद्र साहब। अच्छा, जरूर। ढल गया दिन, हो गई शाम, तुमने किया, मैं बताता हूँ। अच्छा, जरूर, ये काम पुलिस करेगी। अरे, मैं तो तुम्हारे साथ दिन बिताने आया हूँ। क्या बात। अब सोनू निगम साहब कैसे बोलते हैं और कैसे संगीत करते हैं, कैसे समझाते हैं अगर गलत सुर कोई लगा देते? मेरे भी खुश नसीबी कि उनके सामने रूबरू हुए। तो सोनू निगम जी उस वक्त एक सिंगिंग शो होस्ट कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। अब आपने जो हरकतें लगाई है वो बहुत कम लगाई है। जैसे ऐसे गाने में बहुत सारी हरकतें लगाने की बहुत ज़रूरत है। जो गाना आप सिंपल गाने को बहुत ही अच्छा कर देता है। जैसे मेरा गाना है, तुमको देखे बिना छीन मिलता नहीं, ये सब होना चाहिए, तभी तो अपने गाने में थोड़ा सा वजन आएगा। दिल पे अब तो कोई, अब जोर देना पड़ेगा, जोर जैसे कहते ना, जोर चलता नहीं, इश्क में लुट गया। आपको रोना है, क्योंकि अगर आप रोएंगे नहीं तो अपने जज्बात बता नहीं सकते। इश्क में लुट गया वो खजाना हो, मैं एक बीता हुआ जमाना हो। जल्दी जल्दी आना भी है, इससे हरकत मुर्गी बहुत। मैं भी अपने गुरु के आशीर्वाद से ये सब सीखा और अब बहुत अच्छा करे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, एक ही कलाकार में इतना सारा टैलेंट। मैं सोच रहा हूँ किस डंडे से कूट कर भगवान ने भरा होगा, उस डंडे की तलाश हमें भी है। सब में और प्रेम चोपड़ा महीने के अंत में कैश बैग है। प्रेम चोपड़ा साहब जो है ना, छोटी छोटी बातों पे खुश रहते हैं। मैं अगर छोटी छोटी बातों पे खुश हो गया, जैसे होली आ रही है, होली में टोल टैक्स पे मेरे को कैशबैक मिल गया, प्रेम चोपड़ा और क्या चाहूँ मैं तो, लड्डू मेरा हो जाएगा। 200 रुपये का कैशबैक आया बीकानेर से, अग्रवाल से। अरे मेरी संतरी की टोकरी, मेरी बीकानेरी छोकरी। अजीत साहब ये बड़े नेगेटिव इंसान हैं। जैसे जाम में फंसे रहते हैं हम, तो एक बार मैं मतलब एक बंदा मुझे नेगेटिविटी फैला रहा था, मैंने उसके अंदर का अजीत ढूंढ लिया। बेचारा बोल रहा था कि बहुत जाम लगता होगा, आधी ज़िंदगी यही बीत जाती होगी, घर पे कलेश हो जाता होगा। कितना बेकार माहौल है, आगे सारा जाम, गाड़ियों पे गाड़ी, ट्रकों पे ट्रकें, बसों पे बसें, ऑटो पे ऑटो, रिक्शाज एंड ई रिक्शाज, सारा का सारा पैक्ड है। अगर दिल्ली वाले हो
कालिंदी कुंज से लेकर सरिता विहार पूरा जैम। इंसान करे भी तो क्या करे, एम आई राइट रॉबर्ट? घर जाके बीवी के साथ टाइम ही नहीं मिलता, जाइए खाइए और सो जाइए। क्या बात है, राइट, बहुत बढ़िया। और बहुत जल्दी रॉबर्ट रॉकेट लेकर माइकल के साथ आता ही होगा। कम ऑन मोना, लेट्स फ्लाई। ओए, पहले तो रवि किशन की आवाज में बधाई देने वाला था लेकिन लगता है मेरे अंदर का भ्रिशपुरी जाग रहा है। ओए सैफ अली खान की आवाज कौन निकालेगा भाई? ओ सैफ, वो ज्यादा मुश्किल नहीं था। नो, वेलकम टू लाला लैंड। नैना बेसिकली अमन से प्यार करती, लेकिन अमन कहता है रोहित तूने उसे छोड़ा क्यों? अरे दैट मीन्स उसका दिमाग खराब हो गया यार। हे, व्हाई यू डूइंग नैना 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 नैना? एक्सक्यूज मी, व्हाई यू डूइंग नैना नैना? नो, यू कांट रीड माय डायरी। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार, मैं तो खुद शादीशुदा हूँ। क्या बात है, अच्छा, अगर शादीशुदा नहीं होते तो मैं नैना को नहीं छोड़ता। तुम्हारा नहीं हो यार, इडियट, नॉनसेंस। नैना। अब फिल्म मोहरा का वो सीन जब कत्ल करके सुनील शेट्टी साहब आते हैं और अक्षय कुमार से रास्ते में टकराव हो जाती है, सुनाइए सीन। ठहरो विशाल, बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश। सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर? क्यों? यहाँ कर्फ्यू लगा है क्या? वाह, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ विशाल। ये मेरा जाते क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा वो ज्यादती काम क्या था? तुम बेकार में मुझसे उलझ रहे हो क्या? वाह विशाल, कौन तुमसे उलझ रहा है? इंस्पेक्टर अमर सक्सेना। इनका कहना है कि अभी मैंने किसी का खून किया। मैंने किया है क्या? अरे नहीं, पिछले 2 घंटे से तो विशाल मेरे साथ था। जल्दा साहब, आप इसकी असलियत नहीं जानते। इसने आपको भी अंधेरे में रखा हुआ है, मतलब ज्यादा हेरा फेरी। आजा तू आजा, अंधेरे में रखा हुआ देखता नहीं है तू? घोचू लाइट लगा ले। इसने बैक टू मोहरा, इसने आपको भी अंधेरे में रखा हुआ है। अरे अंधेरे को कौन अंधेरे में रख सकता है भाई? लेकिन विशाल पर आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। ये निहायत ही शरीफ आदमी है भाई। शरीफों की शराफत इनसे नहीं देखी जाती जंदाल साहब। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, मुस्लिम कोई माँ के पेट से पल के जन्म नहीं लेता, उसे मुस्लिम बनाता आपका कानून है, आपकी पुलिस। विशाल, मैं पुलिस का वो मोहरा हूँ जिसे तुम मात नहीं दे सकते। और याद रखना, ऐसी जेल की काल कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, याद रखना। तो ये मोहरा एकदम फिनिश। क्या बात, बहुत अच्छा लगा, एकदम लाजवाब। आपके अंदर जो बाबू अद्भुत टैलेंट, वहाँ इनके दीवाना हो गए बाटा। अद्भुत टैलेंट तो आप में भी है। इतनी अच्छी व्याख्या करते हैं, इतने अच्छे शब्दों का चयन करते हैं। मैं बोलता हूँ तो पंजाबी निकल जाता है। ओए, आप तीनों की शक्ल एक जैसी है, आप तीनों जुड़वा है। ओमपुरी साहब की मिमिक्री इन्होंने मजाक में ही कर दी, लेकिन लाजवाब। ओए बेबी, तोता कहाँ है? तोता ये तो मतलब किसी मूवी में गुजराती बने हैं तो उसमें भी पंजाबी साउंड होता है, चुप के में। ओए उसको भेजो, मैं तो सीधा साधा गुजराती हूँ, वडोदरा में पड़ा बड़ा हो। ये और एक वो युवा मूवी थी, उसमें बंगाली थे लेकिन पंजाबी। ओए माइकल, तुम की करता राजनीति में आता? ओए राजनीति तुम जैसों का खेल नहीं है, हमारा खेल है। बेबी तोता कहाँ है? क्या बात। तो दोस्तों जरूर एक कमेंट करना कि भाई का टैलेंट कैसा लगा। ये कमेंट और लाइक्स भी नॉर्मल आवाज में नहीं, प्यार पहुंचाइए, कमेंट पहुंचाइए, और हो सके तो अरे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अरे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। अरे वाह क्या बात है। अरे वाह क्या बात है सर। इसी बहाने आपके अंदर से ऐसे निकल रही कि हम चौंक गए। बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। और कितनी खूबसूरत जगह ये। और हमरा गोला पे तो ऐसे जगह ही नहीं है। तोरा गोला पे तो बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा गोला पर कल वैलेंटाइन दिन था, ऐसा गोला पे बहुत छीछा लेदर कल हुआ होगा। अभी वैलेंटाइन है और साथ साथ ये फरवरी भी है। देवानंद, अब तो कम से कम हर दिन नहाने का मौसम आ गया है, डेली नहाइए। क्या मैं जानता हूँ कि इससे पहले आप लोग
2 दिन छोड़ अरे जगदीप नहीं रह रहे हैं। जगदीप रह गया है मिथुन। और एक मिथुन आपके भी आवाज में हो जाए, आपके गले से हो जाए क्या? अरे मिथुन चक्रवर्ती जब भी आता है तो एक पैगाम भी लेकर आता है। अपन एक बात जरूर कहेगा, ये जो टूटी चोच का तोता था वो अपन से मजाक बहुत करता था, इसलिए अपन ने उसे कौवा बना दिया है। भाई टूटी चोच का तोता ये भी ज़्यादा है, मिथुन सा बहुत रिस्पेक्टेड ज़्यादा है, अपना बड़ा भाई है, अपुन भी ज़्यादा है, जग्गू ज़्यादा है। एक टूटी चोच का तोता है, तोते की चोच टूटी है, टूटी चोच का तोता है। अरे भैया हम पवन सिंह भी बन जाते हैं कई बार हैं? और पवन सिंह बनने के बाद में हम यही कहना चाहते हैं कि आज पूरा बिहारो सुन ले कि पवन भोजपुरी का पहला ब्रांड पवन सिंह ही है हैं? और यार पाजी मैं कहता हूँ मैं कभी कभी ना यार निगाह ओ गुरु परिंदे में प्रवाज होनी चाहिए, मैदान में उतरो तो कल जैसे ईशान किशन के बल्ले से बरसात हुई थी वैसे ही गुरु बरसात होनी चाहिए। गुरु ये डरने वाला नहीं है, ये ठोक ठाक देगा। ये करो आप। हाँ, ये तारामंडल में ब्रह्मा जी के कमंडल में गुरु वन बाउंड्री डजंट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ एन इनिंग्स, यू हैव टू जस्ट गेट ऑन कंटिन्यू। जिस प्रकार से दिल्ली से पटना के लिए राजधानी निकलती है उसी प्रकार से इन पाकिस्तानियों के लिए मेरे मुंह से इंटरनेशनल गाली निकलती है। यार पाजी मैं क्या रहा निकल दी आवाज में ऐसे यार जो बोलता है यार कमाल है, कमाल कितना यार बहुत लाजवाब अद्भुत आर्टिस्ट हैं। आपके साथ साथ मुझे भी मज़ा आ गया। तो हमारे साथ हमारे भाई अवीन सिन्हा जी थे और मैं सिराज। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।